सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्री लर्निंग। प्रोसेस कोस्टिंग 1 का लेक्चर नंबर 13 में भी आज और प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, आपने अभी तक के जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसके जैसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी। और मैं ऐसा रखता हूँ कि जिस मेथड से, जिस इजी लैंग्वेज से आपको समझाने की और तैयारी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपके लिए हेल्पफुल होती रहेगी। ठीक है, चलिए। हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है द प्रोडक्शन ऑफ वर्धा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, यानी क्वेश्चन नंबर है 7। लिमिटेड पासिस थ्रू 3 प्रोसेसेस, 3 प्रोसेस है यहाँ पे, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3। ठीक है, 1, 2 और 3। क्या क्या डिटेल्स प्रोवाइड की है? तो रॉ मटेरियल यूज्ड इन टन्स। अब देखो यहाँ पे प्रोसेस 1 में भी है, 2 में भी है और 3 में भी है, यानी तीनों प्रोसेस के अंदर हम ऐड करते हैं इनपुट रॉ मटेरियल। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेस 1 से जो आउटपुट होगा वो प्रोसेस 2 में जाएगा और प्रोसेस 2 में ये इतना एडिशनल भी इनपुट होगा। फिर प्रोसेस 2 का आउटपुट जो है वो प्रोसेस 3 में जाएगा और प्रोसेस 3 में ये एडिशनल भी यूनिट इनपुट होगा। ओके, इसकी पर टन कॉस्ट दी है, डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और वेट लॉस इन प्रोसेस, परसेंटेज ऑफ यूनिट। ये वेट लॉस जो दिया है इसका मतलब होता है इसके इतने यूनिट कम होते हैं, इसकी हमें कोई वैल्यू मिलती नहीं है। स्क्रैप इन प्रोसेस, स्क्रैप का मतलब हम यहाँ पे नॉर्मल वेस्टेज कर सकते हैं, नॉर्मल वेस्टेज, क्योंकि उसकी स्क्रैप वैल्यू होती है। तो सेल वैल्यू ऑफ वेस्टेज पर टन उसकी वैल्यू दी है और एक्चुअल आउटपुट सबके प्रोसेस में हमें दिया हुआ है। ओके, finished product of each process is transferred to other process as raw material and that of process 3 to warehouse। मतलब प्रोसेस 3 से जो होगा वो सीधा जाएगा वेयर हाउस में। देयर वॉज नो स्टॉक ऑफ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस इन एनी प्रोसेस। कहीं पे भी हमारा यहाँ पे कोई स्टॉक है नहीं, प्रोवाइड किया है। फ्रॉम द अबो information you are required to prepare process account and find out cost per unit of each process, also give the abnormal wastage or effective यानी कि abnormal gains account। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट जो अभी तक जैसे हमने हार्ड क्वेश्चन जो किए इसके पहले 2-3-4 लेक्चर के अंदर, वैसा कुछ इसमें नहीं है। बट इसके अंदर खाली आपको ये समझना है कि हर एक प्रोसेस में एडिशनल यूनिट भी इनपुट हो रहा है, तो इसकी हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, यहाँ पे कैसे इफेक्ट करते हैं, वो समझना है इस क्वेश्चन के अंदर। बाकी कोई ऐसा क्वेश्चन के अंदर आप देखो यहाँ पे कोई मिसिंग फिगर नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। ऐसे ऐसे हार्ड क्वेश्चन तो हमने आगे सब लेक्चर में कवर कर ली, बराबर। तो आइए चलते हैं इसके कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम कैलकुलेशन करेंगे प्रोसेस 1 के लिए एबनॉर्मल वेस्टेज और गेन की। सिंपल से कैलकुलेशन है, जो फॉर्मेट यूज करते जाना है हमारे, और खाली समझना है कि जब हम एडिशनल इनपुट करते हैं तो उसका कैसे एंट्री करते हैं। बाकी सब कुछ आपने सीखा हुआ है, जस्ट एक हम यहाँ पे रिविजन टाइप का फटाफट से थोड़ा लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन। ओके, 10% था नॉर्मल वेस्टेज। अब वेट लॉस, हाँ ये भी समझना है। देखो, नॉर्मल वेस्टेज हम पहले माइनस करते हैं, वेट लॉस भी माइनस होगा।
वेट लॉस भी इसी के परसेंटेज पे करना है, बराबर। समझ लो फिर से यहाँ पे देखो क्या दिया था यहाँ पे वेट लॉस में, परसेंटेज ऑफ इनपुट, इनपुट का परसेंटेज है। और स्क्रैप में भी क्या दिया था, परसेंटेज ऑफ इनपुट, इनपुट का परसेंटेज था। तो दोनों में परसेंटेज इनपुट का दिया है, तो हम इसी का यूज करेंगे 1100 का ही 5%। इसका नहीं करना है भूल से भी, इसका नहीं करना है भूल से भी, यही इनपुट यूनिट का। ओके 55 आ गया। एक्चुअल आउटपुट 935, तो नो एब्नॉर्मल वेस्टेज और नो एब्नॉर्मल गेन। चलिए प्रोसेस ए का अकाउंट तैयार करते हैं। पहले इनपुट यूनिट सीधी सीधी उसकी वैल्यू दी है हमें, टन के अंदर उसका वेट दिया था और उसमें पर टन ही वैल्यू यहाँ पे दी है, तो सीधा मल्टीप्लाइड कर लेंगे। बाकी जो भी खर्चे दिए वो सीधा लिख लेंगे यहाँ पे। 46,000 था वेजिस, ओवरहेड था 12,200। उसके बाद आता है नॉर्मल वेस्टेज की एंट्री। नॉर्मल वेस्टेज है 110 और उसकी वैल्यू है 120, तो 13,200। वेट लॉस की कोई वैल्यू होती नहीं है। कंप्लीट एबनॉर्मल वेस्टेज और गेन तो है नहीं, तो यहाँ पे प्रोसेस ए कंप्लीट हो गया। उसका जो भी आउटपुट मिलेगा वो ट्रांसफर हो जाएगा प्रोसेस बी में। अब इसकी पर टन वैल्यू क्या आएगी, 2,43,100 डिवाइड बाई 935, तो 260 पर टन इसकी वैल्यू आएगी, जो हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था, तो हमने यहाँ पे कर लिया। चलिए अब ध्यान रखना है प्रोसेस टू में। प्रोसेस टू में आता है इनपुट टन जो फ्रॉम प्रोसेस वन से इतना इनपुट हुआ प्लस एडिशनल इनपुट हुआ 65। ध्यान से देखो यहाँ पे प्रोसेस टू में हमें यहाँ पे इनपुट दिया था 65, जो एडिशनल इनपुट था फ्रॉम प्रोसेस वन प्लस प्रोसेस टू का ये एडिशनल, तब जाके मिलेगा हमें प्रोसेस टू का टोटल इनपुट जो होता है 1000। अब जो भी परसेंटेज हमें कैलकुलेट करने हैं नॉर्मल वेस्टेज को, वो इसी पे करने हैं टोटल इनपुट पे, तो 100 और वेट लॉस 50, 850 आ गया। अब एक्चुअल है 825 जो प्रोवाइड किया था, तो एबनॉर्मल वेस्टेज यहाँ पे हो गया 25। डन। प्रोसेस बी का अकाउंट तैयार करेंगे। प्रोसेस बी है यहाँ पे, नॉट ए, प्रोसेस बी है। क्या हो रहा है, प्रोसेस बी अकाउंट। चलो ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वन से जो ट्रांसफर किया वो, फिर इनपुट यूनिट जो एडिशनल था वो उसकी वैल्यू दी थी, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर वेजेस एक्सपेंस, फिर ओवरहेड एक्सपेंस और फिर नॉर्मल वेस्टेज, उसकी भी प्राइस प्रोवाइड की हुई है 180 यानी 18,000 आ जाएगा। वेट लॉस की कोई वैल्यू नहीं है। अब एबनॉर्मल वेस्टेज 25, अब उसकी वैल्यू आ गई 9,000। कैसे, ट्रांसफर टू प्रोसेस सी अकाउंट। हाँ तो ये फाइंड करना पड़ेगा ना एबनॉर्मल वेस्टेज की, तो ये रहा एबनॉर्मल वेस्टेज की वैल्यू, जो हम हर क्वेश्चन में फाइल करते हैं वैसे ही करना है। आपको इसका टोटल कर लेना है, इसका टोटल आ जाता है 325। अगर एबनॉर्मल वेस्टेज है तो आपको टोटल सीधा इधर लिख ही देना है, क्योंकि इसकी एंट्री जो है क्रेडिट साइड हो रही है। तो 325 और इसमें से 18,000 माइनस कर लिया, यूनिट टोटल था 1000 और ये दोनों यूनिट यहाँ से माइनस होगा 150 यानी कि 150, तो इसकी वैल्यू आ गई 360। तो यहाँ पे हमने कर लिया 25 इंटू 360 यानी कि 9000। ओके, तो ये हो गया प्रोसेस बी का अकाउंट कंप्लीट। और प्रोसेस बी का जो आउटपुट है वो हो जाएगा ट्रांसफर प्रोसेस सी में। पर इससे पहले यहाँ पे आता है एबनॉर्मल वेस्टेज, तो उसका अकाउंट हमें तैयार करना पड़ेगा, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वेस्टेज जो होता है वो हम लिखते हैं प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो इधर आ जाएगा डेबिट साइड। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू 25 टू 9000 और फिर उसकी सेल्स वैल्यू जो नॉर्मल वेस्टेज की वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाइड करके सेल करेंगे 25 इंटू 180 यानी कि 4500।
आप क्लोज कर देते हैं अकाउंट तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है क्रेडिट साइड, जिसको हम बोलते हैं लॉस, जो ट्रांसफर हो जाता है पीएल अकाउंट में। कंप्लीट हो गया हमारा प्रोसेस बी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोसेस सी, यानी प्रोसेस थ्री। ये क्या हुआ, प्रोसेस 1 2 3 है और हमें अकाउंट में कुछ अलग लिखा है। अच्छा भाई, गलती हो गई। वैसे तो आप समझदार हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये क्या होता है, कॉपी पेस्ट का है ना, तो इससे हो जाता है। ये प्रोसेस 1 अकाउंट है, नॉट प्रोसेस ए अकाउंट। गलती हुई तो भाई सुधार लेते हैं ना भाई। प्रोसेस बी नहीं है, ये प्रोसेस 2 अकाउंट है, और प्रोसेस 3 है अकाउंट है, लेकिन नॉट प्रोसेस 3। चलो 825 आ गया प्रोसेस 2 से, 75 एडिशनल इनपुट ये हो गया, 900 टोटल इनपुट हो गया, 10% नॉर्मल वेस्टेज का माइनस कर दिया, फिर वेट लॉस का माइनस कर दिया 5%, तो एक्चुअल आउटपुट 780 है। सो इधर आ गया 15 माइनस, यानी कि एब नॉर्मल गेन। तो प्रोसेस 3 अकाउंट यहाँ पे सही है भाई, सही है ना भाई, सब जगह पे गलती नहीं हुई है मेरी। प्रोसेस 3 अकाउंट कई ऐसे होते हैं, जैसे गलती हो जाती है तो ऐसा बोलते हैं कि मैंने चेक करने के लिए ये किया था कि आपका ध्यान है कि नहीं, बट ये ऑनलाइन के ज़माने में तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि लाइव इंटरेक्ट हमारा है नहीं। चलिए कोई बात। तो अब देखिए यहाँ पे ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू 825 और 297। अब इनपुट यूनिट जो इसका ऐड था वो, फिर वेस्ट वेजिस, फिर ओवरहेड। हाँ, अब एब नॉर्मल गेन है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। नॉर्मल वेस्टेज पहले लिख लेते हैं, 990 और 300, वेट लॉस लिख दिया। अब यहाँ पे ये खत्म हो गया, बट पहले हमें ये फाइंड करना होगा, ठीक है। एब नॉर्मल वेस्टेज नहीं पर क्या आएगा इधर, एब नॉर्मल गेन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और इसका टोटल करेंगे हम, ये वैल्यू जो है वो चारों का, तो 3,48,300 आएगा। इधर से ये 27,000 माइनस कर लेंगे, टोटल यूनिट ये जो है 900, उसमें से माइनस ये हो जाएगा 135, तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 420, यानी कि एबनॉर्मल गेन डेबिट साइड होगा, तो 15 इंटू 420 यानी कि 6,300। तो ये यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे, पहले आ गया यहाँ पे, बट ये लिख लेंगे हम लास्ट में, और इसके ऐसे कैलकुलेशन हमें करनी है। ओके, चलो तो ये हो गया टोटल आउटपुट ऑफ प्रोसेस 3। अब ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा, वेयर हाउस में। अब इसका एबनॉर्मल गेन आया है इसमें, तो लास्ट में हम बना लेते हैं इसका एबनॉर्मल गेन का अकाउंट। सबसे पहले तो यहाँ पे क्रेडिट साइड आएगा, बाय ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 3 15 और 6300, और फिर इसको हम सेल करेंगे यहाँ पे नॉर्मल वेस्टेज की सेल्स वैल्यू पे, तो प्रॉफिट आ जाएगा। एबनॉर्मल गेन में प्रॉफिट आता है, एबनॉर्मल वेस्टेज होता है उसमें लॉस हो जाता है, बराबर, तो ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, जस्ट इस हमें यही एक छोटा सा पॉइंट जो था वो कवर करने के लिए क्वेश्चन किया कि अगर हर प्रोसेस में हमें अलग अलग से इनपुट दिया होता है तो उसकी हम कैसे इफेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे 1100 65 75 था, बाकी सब चीज़ है वो नॉर्मल है, और एक था पॉइंट यहाँ पे वेट लॉस का, और नॉर्मल वेस्टेज की जगह पे यहाँ पे यूज़ किया था स्क्रैप, ठीक है। तो हमने क्या किया इसमें, प्रोसेस 1 में कुछ नहीं किया, प्रोसेस 1 बड़ी सिंपल सी थी, जो हम सब में करते वैसे ही, बट ध्यान ये रखना है कि हम वेट लॉस में भी इनपुट के परसेंटेज ही निकालेंगे। फिर प्रोसेस 2 में आता है, वहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज होता है। क्या चेंज होता है, तो यहाँ पे हमारा टोटल इनपुट हमें कैलकुलेट करना होता है, जो प्रोसेस 1 से हम लाए वो, और एडिशनल जो किया वो, फिर जो नॉर्मल वेस्टेज जो कैलकुलेट करना है वो इसी टोटल यूनिट पे करना है, बराबर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, खास ये समझाने के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी एक और लेक्चर हम लेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी है, फिर ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे और नया चैप्टर उसके बाद चालू करेंगे। ओके, तो एक और लेक्चर हम इस चैप्टर का करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून।
आप अभी तक जितने भी यहाँ पे प्रोसेस कोस्टिंग 1 के जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन करवाए हैं, वो सब क्वेश्चन के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम में आने वाले हैं और आपके नॉलेज के लिए जरूरी है, वो सब मैंने यहाँ पे कवर किया। तो आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन के अंदर 80% तो वही चीज़ें जो होते रिपीट होती है, 20% ही खास आपको वो ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा नया टॉपिक है। बस वो टॉपिक का एक आप अलग से नोट्स बना लोगे तो आपके लिए एग्जाम में रिवीजन करने के लिए बहुत ही ईजी रहेगा। अब ये नोट कैसे बनाना है, तो आपको एक, जब चैप्टर लिखते हो आप, जब नोट्स बनाते हो तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर के सामने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिख देना है। तो एक आपके पास समरी आ जाएगी कि भाई प्रोसेस कोस्टिंग 1 है तो इसमें कितने कितने टॉपिक जो है वो मुझे तैयार करने हैं, कितने कितने पॉइंट्स पे मुझे ध्यान रखना है। आप 5 से 10 मिनट में पूरा चैप्टर रिवीजन कर पाओगे अगर आपके पास ये समरी होगी। इसके लिए कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जितने क्वेश्चन यहाँ पे हमने करवाए आपने सब क्वेश्चन के अंदर एक एक पॉइंट नया देखा होगा। जैसे किसी क्वेश्चन के अंदर स्टॉक की वैल्यू दी है तो हम प्रोसेस के बाद स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। किसी के अंदर वेट लॉस दिया है तो उसकी क्या करते हैं, बराबर। एबनॉर्मल गेन बाय प्रोडक्ट वाला एक क्वेश्चन था। तो बस, और हर एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको वो भी डिफाइन किया है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टॉपिक नया है, ये टॉपिक कुछ अलग है बाकी के क्वेश्चन से। ठीक है, तो आप एक समरी बना लो, हर एक चैप्टर में आप ये करोगे तो हर एक चैप्टर का रिवीजन आपको करने में बहुत ही आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी एक लेक्चर और हमारा एक चैप्टर में बाकी है, उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू एंड